दोस्तों, इस अजीब सी शेप में बनी बिल्डिंग को अबू धाबी के खलीफा बिन ज़याद अल नयान की अपनी फरमाइश पर बनवाया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी उठानी पड़ी थी, क्योंकि इस बिल्डिंग का लाखों टन वजन एक ही साइड की तरफ झुका हुआ था और कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी ऊंच नीच होने से ये गिर भी सकती थी। इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन टीम ने जिन जिन परेशानियों और चुनौतियों का सामना किया था, वो शायद ही बुर्ज खलीफा के बनाने वाले कंस्ट्रक्शन टीम ने किया होगा, क्योंकि कैपिटल गेट का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा था जो फिजिक्स के लॉज को तोड़ने के बहुत करीब था। दोस्तों, जब पूरी बिल्डिंग तैयार होने वाली थी और काम खत्म ही होने वाला था, तो कंस्ट्रक्शन टीम को अबू धाबी के खलीफा की तरफ से यह पैगाम आया कि अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक हेलीपैड बनाई जाए। ये आदेश बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि बिल्डिंग का लोड पहले से ही अपनी आखिरी मंजिल पर था और ना ही हेलीपैड की जगह खाली थी, ना ही इंजीनियर्स को इस कैलकुलेशन और डिज़ाइन का परमिशन मिल रहा था और ना ही वो शेख के ऑर्डर को मना कर सकते थे। अब इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि कैसे हेलीपैड को पॉसिबल किया जाए। दोस्तों, 544 फीट की इस बिल्डिंग का आधा वजन एक तरफ ही झुका हुआ था और इसकी झुकाव की वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। बट इस बिल्डिंग को बनाने में जिन जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, आइए जानते हैं उनके बारे में। जब काफ़ी सोच विचार के बाद पानी की लहरों से डिज़ाइन लेकर इस बिल्डिंग के डिज़ाइन को तैयार किया गया, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की इंजीनियरिंग चाहिए थी। दरअसल बिल्डिंग की टॉप से इसका बॉटम कुल 108 फीट हटा हुआ था, जिसकी वजह से अलग अलग फोर्सेस पैदा होने वाली थी और ये फोर्स बिल्डिंग की फाउंडेशन को जड़ से उखाड़ फेंकती। और यही इंजीनियर्स के लिए चैलेंज था कि उन्हें एक ऐसी फाउंडेशन तैयार करनी थी जो झुकी हुई बिल्डिंग के पोर्शन का लाखों टन वजन झेल सके। इस पोर्शन को अंजाम देने के लिए फाउंडेशन आर्किटेक्चर टोनी आर्कबोल्ड ने फाउंडेशन का काम शुरू कर दिया। इसके फाउंडेशन में 400 कंकड़ ईंट लगाए गए ताकि बिल्डिंग टिकी रहे, जिनसे साइड बिल्डिंग झुकेगी। 200 पाइल्स लगाए गए, जबकि दूसरे साइड की लेंथ ज्यादा रखी गई। पाइल्स को इस तरह लगाने का इंजीनियर को ये ख्याल था कि बिल्डिंग का वजन पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब इतना करने के बाद इंजीनियर्स को एक और चीज़ करनी पड़ी। इस फाउंडेशन की खुदाई के लिए 9600 टन मिट्टी निकालनी थी। इसके लिए 8 महीने का वक्त लगना था, पर अबू धाबी के सुल्तान ने उसी वक्त एक और मसला खड़ा कर दिया, और ये था 2 सालों में पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करने का, क्योंकि 2 साल बाद अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी सबमिट होने वाला था। इसलिए खलीफा चाहते थे कि किसी भी तरह से इसका सारा काम, यानी खुदाई से लेकर पूरा काम, आने वाले 2 सालों में या उससे पहले मुकम्मल कर दिया जाए। ये सुनने के बाद जहां खुदाई के बाद 8 मंथ का टाइम लगने वाला था, उसे दिन रात एक करके पूरे 3 महीनों में पूरा किया गया। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। बात करते हैं इसके कोर की। नॉर्मली इसके स्कीपर के कोर एकदम सीधे होते हैं। कैपिटल गेट के मामले में ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसके कोर को अगर आम बिल्डिंग की तरह बनाया जाए तो एक साइड में झुक भी सकती थी। इसलिए इंजीनियर्स ने थोड़ा अलग सोचा। उन्होंने कैपिटल गेट का कोर सीधा न बनाकर कर्व बनाने का सोचा, और ऐसा ही किया गया। कोर बनाने में 2 करोड़ 15 लाख किलो का स्टील और 3 करोड़ 60 लाख किलो का सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल हुआ था। और यहाँ एक और मसला खड़ा हो गया, और ये था अबू धाबी के बलबलाती हुई टेम्परेचर का, जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और इस टेम्परेचर तक अगर कंक्रीट में डाला गया तो वो वक्त से पहले ही सूख जाएगा, जिसकी वजह से कोर में क्रैक्स की भी संभावना है। इसलिए इन्होंने ये काम दिन में न करके रात में करने की सोची, क्योंकि रात में टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और बस इतना ही नहीं, इसमें ठंडे पानी का भी यूज किया गया ताकि खुश्क होने में टाइम लग सके। बट अभी तो आधा काम हो चुका था और अब बारी थी बिल्डिंग की असल झुकाव की, जिसके लिए डायग्रेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना था, जिसमें लोहे से बना फ्रेम छोटे छोटे हिस्सों में कोर के इर्द गिर्द लगाकर बिल्डिंग को झुकाना था। टोटल लोहे के 720 फ्रेम्स बनाने थे, लेकिन बिल्डिंग के कर्व्ड शेप की वजह से सारे 720 लोहे के फ्रेम्स को अलग अलग शेप का बनाना था, और हर एक फ्रेम्स का वजन 16,000 किलो का था, जो कि हर एक फ्रेम्स की शेप अलग थी।
तो कंपनी को ये 720 फ्रेम्स बनाने में पूरे 5 मंथ का टाइम लग गया। ऐसा करके लगभग बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो गया और विंडो पैनल भी लग गए। अब बात रह गई थी हेलीपैड की, जिसका स्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़े होने के बाद बनाना था। कैलकुलेशन के मुताबिक बिल्डिंग हेलीकॉप्टर के वेट को संभालने में तो कामयाब हो गई, बट हवा की तेज झुकाव लैंडिंग को एक बड़ा हादसा बनाने की काबिलियत रखता था। इस मसले को वाइंड इंजीनियर लाइटन ऑर्लियस के सामने रखा गया। बहुत सोचने के बाद इन्होंने एक आइडिया लगाया कि हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम कर दिया जाए तो सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी, और उनका ये आइडिया परफेक्ट साबित हुआ, जिसके बाद जल्दी से हेलीपैड का काम भी पूरा हो गया। और इतनी सारी परेशानियों के बाद टाइम से पहले इंजीनियर्स ने बिल्डिंग को कंप्लीट करके इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को पॉसिबल बना दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।